अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि सिंपली जब हम लोग शेयर्स इशू करते हैं तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या जर्नल एंट्रीज किस तरह से किया जाता है। हम लोगों ने देखा था ओवर सब्सक्रिप्शन का केस, अंडर सब्सक्रिप्शन का केस, फुल सब्सक्रिप्शन का केस, उसके बाद फिर शेयर इश्यूज एट पार वैल्यू, प्रीमियम वैल्यू, या फिर अगर हम डिस्काउंट पे शेयर्स इशू कर रहे हैं तो उसकी जर्नल एंट्रीज किस तरह से की जाएगी। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जब कंपनी बोनस शेयर्स इशू करती है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। सबसे पहले तो माय डियर स्टूडेंट्स ये क्लियर कर लें, बोनस को अगर हम सिंपल उर्दू या हिंदी में कन्वर्ट करें तो इसका जो मतलब बनता है दैट इज़ समथिंग एक्स्ट्रा, इजाफी इनाम। तो बोनस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो कंपनी अपनी पहले से मौजूद शेयर होल्डर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करती है। ये शेयर्स जो कंपनी अपने पहले से मौजूद शेयर होल्डर्स को देती है, इसके लिए उनसे पैसे नहीं लिए जा रहे होते, ये उनको एज बोनस इशू किए जा रहे होते हैं। अब ये क्वेश्चन पैदा हो सकता है कि सर कंपनी किसी भी शेयर होल्डर को फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स क्यों देगी, मतलब कंपनी ने कोई भी उनसे पैसे नहीं लिए, उनको शेयर्स क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द टाइम कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स को इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड कुछ पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रही होते हैं। तो ऑब्वियसली जिस पर्सन ने भी किसी भी कंपनी के शेयर्स परचेज किए होते हैं उसकी एक्सपेक्टेशंस यही होती हैं कि मुझे एंड ऑफ द ईयर या एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड कुछ ना कुछ इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड रिटर्न मिलेगा। तो अब जब कंपनी को प्रॉफिट भी हो रहा है फिर भी कंपनी डिविडेंड इशू नहीं करना चाहती, वो पैसों को अपने पास ही सेव रखना चाहती है। तो फिर कंपनी ये करती है, अपने शेयर होल्डर्स को सेटिस्फाई करने के लिए बोनस शेयर्स अलॉट कर देती है, जिससे शेयर होल्डर्स भी सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हमें कुछ ना कुछ मिला है, शेयर्स मिल गए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जबकि कंपनी बोनस शेयर्स के जो पैसे होते हैं अपने रिजर्व फंड में, यहाँ पर जो पैसे पड़े होते हैं कंपनी के पास, वो जनरल रिजर्व में भी हो सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की फॉर्म में भी हो सकते हैं, या फिर शेयर प्रीमियम या बैलेंस शीट का इक्विटी पोर्शन हमें शो किया जा रहा है। बैलेंस शीट का कैपिटल का पोर्शन, जो इंटरनल कैपिटल होता है, वो पोर्शन हमें शो किया जा रहा है। तो वहाँ से कंपनी पैसे यूटिलाइज कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने किसी को शेयर होल्डर को 100 रुपये का अगर शेयर फ्री में दिया है तो कंपनी वो 100 रुपये यहाँ से डिडक्ट करेगी और वो शेयर दे देगी। शेयर होल्डर को फ्री में शेयर मिल रहा है और कंपनी उसके पैसे यहाँ से काट रही है। अगर पहले यहाँ पर हमारे पास 8 लाख रुपया अवेलेबल है तो अब ये कम होकर 7,99,900 रुपीज़ रह जाएंगे। 100 रुपये का हमने शेयर इशू कर दिया है और इशूड कैपिटल पहले हमारे पास 20 लाख था, अब 20,01,00,000 रुपया हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली जो हमारा आज का लेक्चर हमने देखना है कि बोनस शेयर्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है। उसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं जिससे आपके ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल है जिसमें कंपनी ने डिसाइड किया है टू इशू 2 बोनस शेयर्स फॉर एवरी 8 शेयर्स हेल्ड एट प्रेजेंट। फॉर दिस पर्पस यूटिलाइज जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इक्वली। माय डियर स्टूडेंट्स, कंपनी ने डिसाइड किया है कि अपने शेयर होल्डर्स को 2 बोनस शेयर्स इशू करने हैं और ये 2 बोनस शेयर्स इशू किससे किए जाएंगे, जिसके पास पहले से 8 शेयर्स अवेलेबल होंगे। कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को 2 बोनस शेयर्स इशू करेगी और ये उनको इशू करेगी जिनके पास 8 शेयर्स पहले से अवेलेबल होंगे। फॉर दिस पर्पस, और इस काम के लिए यूटिलाइज जर्नल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो बोनस इशू करना है, इसको इशू करने के लिए जो पैसे हमें चाहिए होंगे वो हम लोग जर्नल रिजर्व से लेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इक्वली बराबर पैसे हम लोग जर्नल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों से यूटिलाइज कर लेंगे। तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या जर्नल एंट्रीज करने से पहले सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स हमें ये देखना पड़ेगा कि हम लोगों ने टोटल शेयर्स कितने इशू करने हैं और उन शेयर्स की अमाउंट कितनी बनती है। ये कैलकुलेशन के लिए हमें एक फार्मूला यूज़ करना पड़ता है जिसमें हम लोग नंबर ऑफ बोनस शेयर्स फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए एक वर्किंग करते हैं, वर्किंग नंबर 1 के नेम से, जिसमें हम लोग नंबर ऑफ बोनस शेयर्स फाइंड आउट करेंगे। इसका फार्मूला माय डियर स्टूडेंट्स होता है एग्जिस्टिंग शेयर्स, जो कंपनी का ऑलरेडी इशूड कैपिटल है। एग्जिस्टिंग शेयर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं न्यू शेयर्स जो कि बोनस की फॉर्म में दिए जा रहे हैं,
और इसे डिवाइड किया जाता है ओल्ड शेयर से जो ऑलरेडी उस पर्सन के पास होंगे। तो अगर हम इस क्वेश्चन का वर्किंग स्टार्ट करें तो हमारे पास जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं, जो ऑलरेडी शेयर्स इशूड हैं, 20,000 शेयर्स, तो हमने मार्केट में 20,000 शेयर्स करंटली इशू कर दिए हुए हैं और हम न्यू शेयर्स इशू कर रहे हैं 2 बोनस शेयर्स फॉर एवरी 8 शेयर्स। न्यू शेयर्स हम 2 दे रहे हैं अगर किसी के पास ऑलरेडी 8 शेयर्स अवेलेबल होंगे तो फिर हम उस पर्सन को टू न्यू शेयर्स इशू करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसकी कैलकुलेशन करें, आप इसको सॉल्व करें तो जो हमारे पास एंड रिजल्ट आता है वो हमारे पास 5,000 शेयर्स आ जाते हैं। अब हमने देखा है वर्किंग करके कि कंपनी जो शेयर्स इशू करने लगी है 5,000 शेयर्स, कंपनी बोनस की फॉर्म में 5,000 शेयर्स इशू करेगी। और माय डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही उन्होंने लिखा हुआ है फॉर दिस पर्पस, इस काम के लिए यूटिलाइज जर्नल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इक्वली। ये जो 5,000 शेयर्स हैं, अगर इनकी वैल्यू वाइज हम देखें तो इनकी जो वैल्यू बनती है डेट इज़ 5 लाख रुपीज़। 5 लाख का कंपनी बेसिकली बोनस इशू करने लगी और इस काम के लिए हमने जो पैसे लेने हैं वो इक्वली लेने हैं जर्नल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो अगर मैं कहूँ कि हम लोगों ने 5 लाख में से 2,50,000 रुपया यूटिलाइज करना है, 2,50,000 रुपया लेना है जर्नल रिजर्व में से और बाकी जो रिमेनिंग 2,50,000 होगा वो हम लोग लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो इस तरह से हम लोग बोनस इशू करेंगे अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। हम लोग 5 लाख 2 जगहों से ले रहे हैं इक्वली। उन्होंने बोला हुआ है ये जो रेशियो है वो चेंज भी कर सकता है, वो ये भी कह सकते हैं कि 4 लाख आप जनरल रिजर्व से लें, 1 लाख आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लें। ये रेशियो हर क्वेश्चन में बताई जाती है। हमने बेसिकली ये 5 लाख यूटिलाइज करना था जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो इसकी जो जर्नल एंट्रीज हम करेंगे, अब हम इसकी जर्नल एंट्रीज पास आउट करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने वर्किंग में देखा है कि हम लोग जो बोनस इशू करेंगे हमें टोटल 5 लाख रुपीज़ चाहिए थे और वो 5 लाख रुपीज़ हम कहाँ से लेंगे। तो जो पहली जर्नल एंट्री पास की जाती है उसमें हम लोग जहाँ जहाँ से बोनस के लिए पैसे इकट्ठे किए जा रहे होते हैं, यूटिलाइज किए जा रहे होते हैं, उसे डेबिट करते हैं। तो हम लोग 2 चीज़ों से पैसे ले रहे हैं, जर्नल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो इन दोनों चीज़ों को हम लोग डेबिट करेंगे। जर्नल रिजर्व अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। ये जर्नल का फॉर्मेट आप लोग प्रॉपर फॉर्मेट बना के ये एंट्रीज कर सकते हैं। जर्नल रिजर्व अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे। इसके अलावा हम लोग पैसे ले रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी डेबिट किया जाएगा। और जो थर्ड आइटम जिसे हम क्रेडिट करते हैं उसे हम बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, हम टोटल 5 लाख का बोनस दे रहे हैं, यहाँ पे 5 लाख आ जाएगा और इस काम के लिए जो पैसे यूटिलाइज किए जा रहे हैं 2,50,000 यहाँ से किया जा रहा है। ये दोनों चीज़ें डेबिट होंगी और 2,50,000 यहाँ से यूटिलाइज किया जा रहा है। ये तब जर्नल एंट्री पास की जाती है जब बोनस डिक्लेयर किया जाता है या जिसे हम कहते हैं बोनस अनाउंस किया जाता है। तो इसकी नरेशन आप लोग लिख सकते हैं बीइंग बोनस अनाउंस्ड बाय कंपनी या बोनस डिक्लेयर्ड बाय कंपनी। तो यहाँ पे आप इसकी नरेशन भी मेंशन कर सकते हैं। अनाउंस्ड बाय कंपनी, जनरेशन आप लोग कुछ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहली एंट्री की जाती है जब बोनस डिक्लेयर किया जाता है और सेकंड एंट्री की जाती है जब उनको एक्चुअली में बोनस शेयर्स अलॉट कर दिए जाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम इनको बोनस शेयर्स अलॉट कर देंगे तो ये जो कंपनी ने अनाउंस किया हुआ था, कंपनी की लायबिलिटी थी बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, इससे हम लोग डेबिट कर देंगे और अब हमारे पास शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा क्योंकि हमने एक्चुअली में शेयर्स अलॉट कर दिए हैं। तो हमारे पास शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये हम 5 लाख से इशू कर रहे हैं तो 5 लाख रुपीस से ये वाली एंट्री की जाएगी। ये बेसिकली 5 लाख क्रेडिट हो रहा है, 5 लाख ही डेबिट हो रहा है। तो इसकी नरेशन आप लोग मेंशन कर सकते हैं बीइंग 5,000 शेयर्स अलॉटेड टू शेयर होल्डर्स या अलॉटेड एज बोनस, अलॉटेड एज बोनस। इसकी नरेशन आप लोग इस तरह से मेंशन कर सकते हैं।
ओके माय डियर स्टूडेंट्स, बोनस शेयर्स इशू करने की यही दो जर्नल एंट्रीज की जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जहाँ से हम लोग पैसे यूटिलाइज कर रहे होते हैं उनको डेबिट किया जाता है, जितनी भी अमाउंट वहाँ से यूटिलाइज की जा रही होती है, और साथ में बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है। फिर जब आप एक्चुअली में शेयर्स अलॉट कर देते हैं तो बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है और शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है। अब इसका जो बैलेंस शीट पे इफेक्ट आएगा वो ये आएगा कि हम लोग जब न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तो हमारे पास शेयर कैपिटल जो है वो अब बढ़ के 25 लाख हो चुका होगा। तो अब हमने यहाँ पे जो इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल लिखना है वो 20 लाख की बजाय 25 लाख लिखना है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास पैसे कम हो के अब 5,50,000 रह चुका होगा, क्योंकि 2.5 लाख का हम लोग बोनस इशू कर चुके हैं। और यहाँ पर भी हमारे पास 2,50,000 बचेगा। यहाँ से भी हमने 2.5 लाख का बोनस इशू कर दिया है। तो इस तरह से जो हमारी न्यू बैलेंस शीट है वो इस तरह से बनेगी, जिसमें 25 लाख के हमारे पास इशूड कैपिटल होगा, 550,000 का हमारे पास जनरल रिजर्व, 250,000 का हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड 3 लाख का हमारे पास शेयर प्रीमियम आएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग राइट इशू का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या राइट इशू के पर्पसेस को देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।